आपको राजधानी रांची से दिखाते हैं। राजधानी में चल रहे नशे के बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ रांची पुलिस ने कर दिया है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ के सिंडिकेट का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 8.5 लाख रुपए नगद सहित गांजा मिला है। ब्राउन शुगर और नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। हालांकि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मुन्ना फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। जांच में ये बात सामने आई कि नशे के सौदागरों ने इलाके में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस का दावा है शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश हमने बरामद किया। उसके बाद जब हमने इन लोगों से पूछा कि ये आपके पास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो है वो होलसेलर का काम करते हैं और यहाँ से सारे हिंदपीढ़ी में ड्रग सप्लाई होते हैं। तो इसके आलोक में अब हमारा अगला उद्देश्य ये है कि हिंदपीढ़ी में और भी जो बचे हुए ड्रग नेटवर्क्स हैं उन पे हम एकदम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ना ही सिर्फ हिंदपीढ़ी में, पूरे कोतवाली रीजन में ही हम जो है उसको ड्रग से मुक्त कर देंगे। खूंटी जिला पुलिस को अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अफीम और हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 426 ग्राम अफीम, पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। साथ ही इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और कुछ आरोपी गंभीर मामलों में जेल भी जा चुके हैं। इस तरह की एक संदिग्ध बाइक से 3 लड़के जाते हुए नजर आए। उनका जब पीछा किया गया तो उनको जब आगे रोका गया, अवरुद्ध करके मार्ग उनका, तो उनके पास से हम लोगों को 426 ग्राम अफीम और 1 पिस्टल 9mm का देसी टाइप का बनाया हुआ और 2 लाइव राउंड कार्ट्रिज उनके पास से बरामद हुए। उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा अपना पूर्व में आपराधिक इतिहास भी बताया गया। तीनों ही लड़कियों के ऊपर केसेस हैं, पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी खूंटी में भी। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में ओवरलोड बालू से लदा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार होने की कोशिश में सड़क किनारे पेड़ की डाल से जा टकराया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इलाज जारी है। आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने उचित मुआवजा, ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और इलाके में अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद ट्रैफिक सुचारू हो सका है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैक्टर बालू जिसको हम बोलते हैं, प्रतिदिन इस रोड में जो है सैकड़ों गाड़ियां चलती है और पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ हेलमेट चेकिंग में लगे हुए रहते हैं और यहाँ के जो क्षेत्र के युवा है उनको सिर्फ परेशान किया जाता है और ट्रैक्टर वाले खुलेआम धड़ल्ले से जो है बालू, अवैध बालू का कारोबार चल रहा है। मैं हाल के दिनों में देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर जो है बेलगाम हो गया है, लोगों को कुचल दे रहा है, तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है, वो भी मेरे विधानसभा में। तो प्रशासन भी एक्टिव हुआ है और हमें लगता है कि आगे से इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ लोगों को। और दूसरा है कि जो जान चली गई तो वो तो वापस हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन मैं उस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। सरकारी जो लाभ है वो मिलेगा। बड़ी खबर आपको खूंटी से बताते हैं, जहां रांची मुख्य सड़क पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेल टैंकर की चपेट में बाइक आ गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक टैंकर के नीचे जा फंस गई और उसका एक पहिया दूर जाकर गिर पड़ा। हादसे के बाद युवक सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। खबर धनबाद से है, जहां सुदामडी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। सड़क जाम से इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित भी हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी
पुलिस बल के साथ पहुंचे लोगों को समझाकर जाम हटाया। साइकिल चालक को धक्का मार दिया गया है, जिसमें मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अग्रिम कार्रवाई की जा रही पुलिस के द्वारा, इसमें जांच पड़ताल किया जा रहा है। हाईवा भी जब्त किया गया है और धीरे धीरे से सभी वाहनों को बारी से निकल रहा है। बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए उसको धनबाद भेज दिए हैं। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में युवक जितेश की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। घटना से नाराज ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने बरमसिया पुल को जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध भी जताया और शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी मृतक के पिता की इसी तरह हत्या कर शव फेंक दिया गया था। परिजन ने कहा, जब तक हत्या में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है, जाम नहीं हटेगा। रोड जाम की सूचना मिलते ही धनसार थाना और सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर सड़क जाम हटाने के प्रयास में जुट गई है। होने क्यों, लेकिन प्रशासन अभी सोई हुई है। हम लोग यहाँ रोड जाम किस लिए किए? यदि प्रशासन कोई कार्रवाई अब तक कर देती तो हम लोग रोड जाम करने का जरूरत नहीं पड़ता। और अभी प्रशासन आके कह रही कि आप लोग जाम हटाएं, क्यों हटाएंगे? हम लोग को न्याय चाहिए। 8 साल पहले भी ऐसा हुआ था और अभी हो रहा है। ये 3 घटना हो चुका है। 3 घटना हो चुका है, बार-बार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चाची में इनका पति को पत्थर से कुचल के मार दिया गया, उस समय कुछ संज्ञान में नहीं आया। दूसरा घटना में कोई संज्ञान नहीं आया। तीसरा घटना ये कुचल के क्यों मारा जा रहा है बच्चा को? और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। बरमसिया पुल पर 6 घंटे बाद जाम हटा है। जितेश रवाणी की हत्या कर दी गई थी। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। मेयर ने सिटी एसपी से बात की और 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा मिला, तब जाकर जाम हटाया गया है। मेयर के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया है। तो धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, मेयर के कहने पर अब लोगों ने जाम हटाया है। दरअसल बरमसिया पुल पर 6 घंटे तक जाम लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि जितेश रवाणी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। सिमडेगा के ठेठई टांगर रेफरल अस्पताल में डॉक्टर के अभाव में मरीज की मौत के बाद बवाल मचा था और इस मामले में डीसी के निर्देश के बाद सिविल सर्जन ने जांच की और उन्होंने बताया कि तबियत बिगड़ने पर मरीज को बेहतर इलाज के लिए परिजन राउल केला ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मरीज की स्थिति गंभीर होने पर ठेठई टांगर रेफरल अस्पताल लाया गया। उस वक्त मरीज की नब्ज रुकी हुई थी, जिसके बाद मरीज के परिजन हंगामा करने लगे। इसे देखते हुए ऑन ड्यूटी डॉक्टर डर से क्वार्टर से अस्पताल नहीं आए। सिविल सर्जन ने कहा कि मरीज को ही मृत अवस्था में लाया गया था। उन्होंने डॉक्टर के ड्यूटी से गायब रहने को गंभीर मामला बताते हुए कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो डॉक्टर को लगा कि अब हम जाएंगे तो दिक्कत होगा, और डर लगने लगा तो डॉक्टर वहाँ से स्केप कर गया, नहीं गया। तो हम लोग गए तो ये रोस्टर में भी देखे हम लोग किस डॉक्टर का क्या था नहीं था। जो भी दोषी है, दोषी का जो कारण हुआ है उसका तो जो हम विभागीय है जैसा करना होगा उस हम लोग करेंगे ही। और वहाँ का पब्लिक का डिमांड है कि जिस डॉक्टर से बात हुई, बहस हुई, उनको आप यहाँ से हटाओ, हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव बरलंगा थाना क्षेत्र के नीमरा में ठनका की चपेट में आकर 26 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश के बीच सभी मवेशी महुआ पेड़ के नीचे खड़े थे और इसी दौरान पेड़ गिरी। बिजली की चपेट में आने से सभी की मौत हो गई। कुल 14 किसानों के 26 मवेशियों की मौत हुई है, जिसमें 7 गाय और 19 बैल शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी ने जांच टीम को गांव में भेजा। पशु मालिकों को हर संभव मदद का सहायता का भरोसा दिया गया। जिला प्रशासन ने खराब मौसम और ठनका गिरने के दौरान खुले स्थान पर जाने से बचने की अपील भी की है। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लगातार पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा है और इस बार केंद्र सरकार सीबीआई जांच की बात कह रही है, लेकिन ये जांच भी लीपापोती साबित होगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। तो अब आपको बता दें कि नीट पेपर परीक्षा रद्द होने के बाद से सियासत गर्माती जारी है। अब झारखंड कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया कि सीबीआई जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन ये सिर्फ लीपापोती होगी।
दुमका में बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुराना कलेक्ट्रेट कैंपस में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली पानी की समस्या पर निशाना साधा है और इस दौरान महिलाओं ने अपने सिर पर खाली हांडी रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सबको चैन से नहीं रहने के कारण हम लोग बेचैन कर दे सरकार को और उनको महसूस कराएं कि हम आपको माने हमारी जनता, यहाँ की जो जनता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और संगठन आपको किसी भी स्थान पर आपको नहीं छोड़ेंगे। आपकी हर वादा खिलाफी के विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। अब यहाँ की जनता को आप बिजली नहीं दिए, पानी नहीं दिए तो याद रखना, बंगाल के अंदर जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को उगाड़ के फेंका था, आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा आपकी हुकूमत को भी यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उखाड़ के फेंकेगा। राजधानी रांची का पीपी कंपाउंड थोड़े बरसात के बाद ही नर्क में तब्दील हो जा रहा है। हल्की बारिश के बाद रांची के रिहायशी इलाके में जल जमाव, नाला निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही लोगों के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। इस नाला निर्माण और खुले नाले की वजह से कई लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अधूरे निर्माण कार्य को पूरा नहीं कराया जा रहा है। हाल के दिनों में नगर आयुक्त ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने का दावा किया था, लेकिन ये वादे कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। तेज हवा और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था बाधित हुई, जबकि जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड नंबर 16 के स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि इलाके में नियमित साफ सफाई नहीं होती है। वहीं सड़क पर पेड़ गिरने के बाद निगम की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोग खुद ही पेड़ हटाने और सामान्य आवागमन करने में जुटे हैं। होती है, देखिए ये पानी जब तक 10 मिनट की पानी, अभी जो पानी हुआ 10 मिनट से ऊपर का पानी नहीं था। 10 मिनट के पानी में ये हालत है, जबकि अभी पूरा आगे बरसात का मौसम आने वाला है, तो उस समय क्या हालत होगी। हम लोगों ने कई बार इसको, जो जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके ठेकेदार को हमने कई बार ला करके उनको दिखाया स्थिति से अवगत कराने के लिए। वो लोग अपनी पूरी टीम को लेकर के, लेकिन इस पर काम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोग अपना कचरा डाल देते। अरे आपने जगह ही कहाँ छोड़ी कि हम उसमें कचरा डालेंगे, पूरा तो आपने पैक कर दिया। निगम के द्वारा नाली का सफाई, निगम के द्वारा ई रास्ता में वार्ड नंबर 14 है सफाई होती है, वार्ड नंबर 13 में सफाई, लेकिन वार्ड नंबर 16 आती है ना, 16 में कभी सफाई नहीं होती है। नहीं, ई रास्ता में कभी नहीं होती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, सुबह झाड़ू वाली कभी नहीं, इधर नहीं आती है। रांची में बारिश की वजह से एक तरफ जहां मौसम सुहाना हुआ, तो कई जगहों पर ये बारिश आफत बनकर आई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी ये बारिश चुनौती के रूप में सामने आई। कई टेम्पररी ट्रैफिक पोस्ट पर छत से बारिश की बूंदें टपकती रही, जिस कारण ट्रैफिक कर्मियों को सिर छिपाने की जगह भी मुश्किल से मिल पाई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में जमकर बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर जो जल जमाव है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं हम बता दें कि रांची के कई जगह पर जो ट्रैफिक पोस्ट हैं, टेम्पररी ट्रैफिक पोस्ट के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ की स्थिति क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उन्हें किस तरह की परेशानी के माहौल में काम करना पड़ता है। बारिश होती है तो ऊपर से जो छत है वो छूने लगती है। खासतौर से बात करें तो महिला ट्रैफिक कर्मी काफ़ी संख्या में इन दिनों राजधानी रांची में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती है, लेकिन खासतौर से अगर कहा जाए तो ये परेशानी उन लोगों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हालांकि इन विषम परिस्थितियों में भी जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो करना नहीं छोड़ते हैं, वो लगातार जुटे हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इसे सुधार करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न ना हो। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
रामगढ़ जिले में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। रामगढ़ कॉलेज के पास ओल्ड NH 33 पर जल जमाव से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। खासकर 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वालों को रास्ते का साफ पता नहीं चल पा रहा है। नाली भर जाने से सड़क पर घुटने भर पानी भी भर गया है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने ठनका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही बुधवार को भी बारिश की आशंका जताई है। रामगढ़ जिले में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर लगातार जारी है। आज भी बारिश यहाँ पर हुई है। अब मात्र 20 मिनट के बारिश में देख सकते हैं ये रामगढ़ से रांची को जोड़ने वाली ओल्ड NH 33 है। देखते किस तरह से बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि गाड़ियों को यहाँ पर रास्ते का पता नहीं चल रहा है। घुटने भर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि आगे का वो दृश्य दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद जो है किस तरह से गाड़ियां जो है यहाँ पर चल रही हैं। काफी परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी है। बाइक वाले को खास करके बाइक वाले लोग यहाँ फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। पैदल वाले तो चल ही नहीं पाते हैं, घुटने भर की पानी भर जाती है। ड्रेन नहीं है, जल निकासी का सुविधा ही नहीं है तो कहाँ जाएगा पानी, रोड पे ही जमा होगा। नाली है, एक तरफ नाली है तो नाली जो है भर जाती है ज्यादा बारिश आने से। ज्यादा बारिश ये 10 मिनट का बारिश में स्थिति है तो सोचिए कि अगर लंबा बारिश होगा तो क्या होगा। NH 33 है जो रामगढ़ से को सीधे रांची से जोड़ता है। देख सकते हैं बाइक सवार जो किस तरह से यहाँ पर रास्ते का पता नहीं चल पाता। कुछ और लोग हैं, पता है क्या नाम है सर? ये सर देखिए ये बहुत दिनों से समस्या है सर। यहाँ का रामगढ़ का DC SP सब यही रास्ते से गुजरते सर। थोड़ा सा भी बारिश होता है सर तो ऐसा ही पानी पूरा भर जाता है और इतना ये समस्या सर 5 साल से है, एक दिन का नहीं है सर। लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो ध्यान दे। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरफ में नगर परिषद का क्षेत्र है, उस तरफ में छावनी परिषद का क्षेत्र है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर इस समस्या को फेंक रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को परेशानी हो रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लगातार पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा है। इस बार केंद्र सरकार CBI जांच की बात कह रही है लेकिन लीपापोती होगी। CBI की जांच की बात जैसे ही कही जाती है तो लोग ये समझ जाते हैं कि अब मामले में लीपापोती होगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। अगर वो इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए, तभी जाकर के सही तरीके से जांच हो पाएगी। हम तो ये मांग करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और जुडिशियल इंक्वायरी में भी ऐसे जज से हो जो 10 साल पहले रिटायर कर गए हों।